आज है मेरे फैट लॉस चैलेंज का 86वां दिन। और भाई सुबह सुबह उठते ही मैंने किया अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी। मैं मेरे फैट लॉस चैलेंज में हर रोज़ जो मैंने पिया है वो है भाई ये गुनगुना पानी या ब्लैक कॉफ़ी या कभी कभार नींबू पानी। ये दो तीन ड्रिंक में बदल बदल के हर रोज़ लेता रहता हूँ भाई। सुबह उठते ही पहला ये काम है मेरा। तो ये गुनगुना पानी पीने के बाद में मैं निकल गया रनिंग और वॉक करने के लिए। तो मैं पहुंच चुका ट्रैक पे। पहले करूंगा भाई वॉक, तेज़ गति से वॉक करता हूं। फिर उसके बाद में जब मैं वॉक का टारगेट पूरा कर लेता हूं तो फिर जितनी इच्छा होती है उतनी रनिंग कर लेता हूं। रनिंग करता हूं, फिर उसके बाद में जब रनिंग करते करते थक जाता हूं तो फिर वॉक करने लग जाता हूं। तो इस कदर मैं हर रोज़ मैं करता हूं 10,000 स्टेप पूरे। मेरे फैट लॉस चैलेंज में हर रोज़ मेरा टारगेट रहता है 10,000 स्टेप चलना ही चलना है। तो ये हो गए मेरे पूरे आज के 10,000 स्टेप। ये रहा उसका स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद में मैं आ गया घर आने के बाद में मैंने भाई एक ली ये केला। तो मैं हर रोज़ फैट लॉस में भी एक या दो केले ज़रूर खाता हूँ भाई। लोग कहते हैं कि वेट बढ़ता है केले से, लेकिन आप लिमिट में खाएंगे तो कोई वेट नहीं बढ़ेगा। आप एक दो केले खा सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद में मैंने लिए ये तरबूज और खरबूजा। तरबूज भाई फैट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। एक तो ये तुरंत आपको है ना पेट आपका ऐसा भर देगा कि आपको भूख महसूस नहीं होगी। और लो कैलोरी फूड है भाई, ठीक है। और मीठा के मीठा स्वादिष्ट लगता है। तो मेरा तो फैट लॉस में ये पूरी गर्मी इस्तेमाल करने वाला हूँ। फिर उसके बाद में बारी आती है, मैंने लिए ये स्प्राउट्स। तो इसमें भाई तीन चार आइटम हैं। भीगी हुई मूंगफली भी है, मूंग दाल भी है, भीगे हुए चने भी हैं अंकुरित, और उबले हुए चने भी हैं, और भी एक दो आइटम है, मेथी भी है। तो ये थी मेरी स्प्राउट्स मील। फिर उसके बाद में लिए मैंने कुछ और फ्रूट्स। दो ही फ्रूट्स थे भाई, अंगूर ले रहा हूँ और ये पपीता। तो आज मेरी जो दिन भर की डाइट है ना थोड़ा सा मैं लाइट रखूँगा। तो फिर उसके बाद में मैं पहुँच जाता हूँ जिम। और जिम में पहुँचने के बाद में फिर करेंगे हम हमारा वर्कआउट। लेकिन वर्कआउट करने से पहले मैं करूँगा भाई थोड़ी देर वार्म अप एक्सरसाइज। जब बॉडी से फैट जाता है ना और वजन कम होने लगता है तो बॉडी खुद ब खुद अच्छा वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाती है। बॉडी का मोमेंटम बहुत कहीं हद तक सुधर जाता है भाई। आपकी जो बॉडी है उसकी वो अलग ही शेप में आती है, शेप भी सुधरती है और अच्छा वर्कआउट करने लगती है भाई। अच्छे से काम करता है जब शरीर में से फालतू चर्बी जाती है। तो मेरा ये वार्म अप भी हो गया पूरा। फिर उसके बाद में मैं करूँगा अपना ये वर्कआउट। वर्कआउट था मेरा, पहले कर रहा हूँ मैं बैक के वर्कआउट। तो बैक के मैंने ये वर्कआउट किए 3 और सभी के मैंने किए 2-2 सेट। वर्कआउट में भाई ज़रूरी नहीं है कि आप कितना वेट उठा रहे हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप उसको वर्कआउट को किस हिसाब से ले रहे हो। जिस बॉडी पार्ट के लिए कर रहे हो उस पर फील आना चाहिए। फिर उसके बाद में मैंने किया चेस्ट का वर्कआउट। चेस्ट के किए मैंने 2 वर्कआउट और दोनों के 2-2 सेट। फिर उसके बाद में बारी आती है, मैं कर रहा हूँ ये डंबल से शोल्डर वर्कआउट। तो शोल्डर के भी मैंने किए भाई 3 वर्कआउट। ये तीसरा वर्कआउट शोल्डर का, और इनके भी मैंने 2-2 सेट लगाए। फिर उसके बाद में बाइसेप्स का, बाइसेप्स के भी किए मैंने 2 वर्कआउट, सॉरी 2 सेट। फिर उसके बाद में लास्ट था मेरा ये ट्राइसेप्स का, इसके भी किए मैंने 2 सेट। फिर उसके बाद में भाई मैं मेरी वेट ट्रेनिंग से हो गया फ्री। फिर उसके बाद में मैंने 10 मिनट की साइकिलिंग, कार्डियो में मैंने साइकिलिंग की, क्रॉस ट्रेनर। फिर उसके बाद में करूँगा मैं ट्रेडमिल। तो अभी कर रहा हूँ मैं क्रॉस ट्रेनर 10 मिनट। फिर चल दिया मैं ट्रेडमिल की तरफ, और ट्रेडमिल चला मैं 10 से 15 मिनट। तो इस कदर हमारा आज का जो वर्कआउट है वो हुआ भाई पूरा। तो शरीर फिट तो ज़िंदगी हिट। जय श्री राम। फिर मिलेंगे कल हमारी फैट लॉस जर्नी में। अभी 3-4 दिन बाकी हैं, 90 दिन पूरे हो जाएंगे। थैंक यू।